ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेदीय तलवकार शाखीय केनोपनिषद उसके पद भाष्य पे हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो द्वितीय खंड है वो आरंभ हो चुका था। प्रथम खंड में ब्रह्म का निरूपण हुआ, जो सभी इंद्रियों के प्रेरक है, सभी इंद्रियों को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। ऐसे ब्रह्म तत्व का निरूपण हुआ। तो अब स्थूणा निखनन न्याय से आचार्य परीक्षा कर ले रहे हैं। यदि तुम मानते हो कि ब्रह्म को मैंने बहुत अच्छी तरह से जान लिया, तो बात निश्चित है कि तुमने नहीं जाना, बहुत ही थोड़ा जाना। जो आधिदैविक और आध्यात्मिक है, ब्रह्म का रूप तुमने जो है ठीक नहीं जाना, इसलिए तुम्हारे लिए अभी भी विचारणीय है। तो फिर शिष्य जाके एकांत में विचार करके आया, और विचार करके आया तो फिर कहा कि मन्ने विदितम, मैं मानता हूँ कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है। यहाँ तक तो मूल मंत्र की बात हुई। मूल मंत्र में आगे की बात जो है वो तो द्वितीय मंत्र में आएगा। पहले इसकी जो है हम लोग भाष्य और टीका के अनुसार विचार कर रहे हैं। क्या बताया कि एक शंका की कि क्यों ऐसा जो है यदि शब्द का प्रयोग क्यों किया आचार्य ने। यदि तुम मानते हो कि मैंने ब्रह्म को बहुत अच्छी तरह से जान लिया, तो इसका समाधान दिए कि देखिए, ये जो वस्तु है बहुत सूक्ष्म है, और लोगों का जो है किसी की प्रतिभा होती है, बहुत जो है सूक्ष्म वस्तु को भी जान लेते हैं, और किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं रहता सूक्ष्म वस्तु को जानने का, इसलिए शंका हो सकता है। इसमें उदाहरण दिए कि देवराज इंद्र और विरोचन दोनों गए प्रजापति के पास, तो एक बार जो है आदि उपदेश सुनने के बाद भी विरोचन को ज्ञान नहीं हुआ, और उसने देहात्मवाद को ही अपना लिया, उसी का असुरों में प्रचार किया। और जो इंद्र है वो 3 बार श्रवण करने पर भी उन्हें ज्ञान नहीं हो, चौथी बार जाके 101 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए वस्तु बहुत सूक्ष्म है, दुर्विज्ञेय है। इसलिए शंकापूर्ण वचन ठीक ही है कि यदि तुम मानते हो कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, ये शंका करना ठीक ही है। ते तो हुआ था यहाँ तक। तो आगे देखिए, ये चलेगा पेज नंबर 52। वहाँ पे अशाशंकम वचनम युक्तम एवं आचार्य से, आचार्य की शंका से युक्त वाणी ठीक ही है। आगे देखिए, दहरम अल्पम एव, पेज नंबर 52, 5वीं पंक्ति। दहरम अल्पम एवापि नूनम त्वं वेत्थ जानी से ब्रह्मणो रूपम।
यदि तुमने ब्रह्म को विषय बना के जाना है तब तो तुम ब्रह्म का बहुत ही अल्प परिच्छिन्न रूप को ही जानते हो। अरे जैसे कोई व्यक्ति करोड़पति है, उसको ये जाने कि इसके पास 1000 रुपये है तो ठीक उसका ज्ञान नहीं है। कोई व्यापक वस्तु है, उसके थोड़े से एक देश को जान करके आप कहो कि मैंने सब कुछ जान लिया, तो ठीक ज्ञान नहीं होता है। इसलिए तुमने बहुत ही अल्प थोड़े ही स्वरूप को जाना है, ब्रह्म का रूप जाना है। अब यहाँ शंका कर रहे हैं कि किम अनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि, क्या ब्रह्म के अनेक रूप है क्या? महांति अर्भकाणि च, कोई बहुत बड़े बड़े रूप है, कोई छोटे छोटे रूप है। क्या ब्रह्म के ऐसे बहुत से रूप हैं? जैसे आप लोग जानते होंगे गीता में भगवान ने मुनि नाम अहम व्यासो, और नदी नाम जो है, नदियों में मैं गंगा हूँ, मुनियों में व्यास हूँ, कवियों में वो जो है कवियों में अलग उष्णा कवि, अलग अलग ऐसे बताए, कितनी विभूतियाँ बताए। और आखिरी में कह दे कि अथर्वा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, बोले बहुत ज़्यादा जानने क्या जरूरत, विष्टभ्यामिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, मैं अपने एक ही अंश से पूरे संसार को व्याप्त करके दृढ़ करके स्थित हूँ। तो देखो कितनी विभूतियाँ बताए। ऐसे ही क्या ब्रह्म के छोटे रूप और बड़े रूप, ऐसे बड़े छोटे रूप है और बड़े रूप ऐसा अनेक रूप है क्या? वही कह रहे किम अनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि महांति अर्भकाणि च, बड़े बड़े रूप है और छोटे छोटे हैं। देखो अर्भकाणि का अर्थ दे दिए टीका में अल्पानि। येन आह दहरमेव इत्यादि, जिससे कि ये आचार्य कह रहे तुमने बहुत छोटा जाना है। तो क्या ऐसे बड़े बड़े रूप और छोटे छोटे अनेक रूप है क्या? ये शंका हुई। तो यहाँ समाधान दे रहे बाढ़, बिल्कुल ठीक कहते हो, सही बात है। अनेका ही नाम रूपोपाधि कृतानि ब्रह्मणो रूपाणि न स्वतः, ब्रह्म तो एक ही है, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, वह स्वगत सजाति और विजाति भेद से रहित है। तो भी नाम रूप उपाधि को लेकर के अनेक नाम और अनेक रूप, इन उपाधियों को लेकर के ब्रह्मणो रूपाणि, अनेक ब्रह्म के अनेक रूप हो जाते हैं, है ना। जैसे विष्णु के शरीर ही देखिए, विष्णु भगवान के अवतार कितने अवतार हुए हैं, उनके 24 अवतार। अब देखिए सभी में अलग अलग रूप है, सबका अलग अलग नाम है। तो नाम रूप को लेकर के कितने, उपाधि को लेकर के कितने रूप हो गए। स्वतः तो अलग अलग रूप नहीं है, स्वतः एक मेवा द्वितीय है, लेकिन नाम रूप को लेकर के अनेक रूप मालूम पड़ते हैं। तो वास्तव में अनेक रूप उपाधि को लेकर के जो रूप होते हैं, औपाधिक जो स्वरूप होता है वो मिथ्या होता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में भी आप उठा के देखेंगे, वहाँ एक सूत्र है, न स्थानतोपि परस्य उभय लिंगम सर्वत्र ही। स्थान यानी उपाधि को लेकर के भी ब्रह्म दो नहीं हो जाएगा, सोपाधिक अलग निरुपाधिक अलग, ब्रह्म एक ही है, क्योंकि सर्वत्र तात्पर्य रूप से निर्विशेष का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए नाम रूप उपाधि को लेकर के अनेक रूप मालूम पड़ रहा है, न स्वतः, स्वतः नहीं। स्वतः क्या रूप है, देखो दे रहे, स्वतस्तु अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत, ये मुंडक उपनिषद का मंत्र है। अशब्दम शब्द से रहित है, अस्पर्शम स्पर्श से रहित है, अरूपम रूप से रहित, अव्ययम अव्यय व्यय विनाशी नहीं है, तथा रसम रस से रहित, नित्यम अगंधवच्च यत नित्य गंध आदि से रहित, मतलब कोई भी सांसारिक धर्मों से रहित, निर्विशेष है, व्यापक है, सच्चिदानंद रूप है। तो स्वाभाविक रूप से तो ऐसा है, नित्य है, व्यापक है, निर्विशेष है। लेकिन नाम रूप उपाधि को लेकर के देखो कितने रूप हो गए, कितने अवतार हो गए,
है ना। अवतार होते हैं, फिर उपाधि को समेट लेते हैं। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने अपनी लीला का उपसंहार किया। भगवान राम अवतार लिए, विष्णु भगवान ने, उन्होंने अपनी लीला का उपसंहार किया। इस तरह से उपाधि को लेकर के अनेक नाम रूप जो है ब्रह्म के अनेक रूप दिखाई पड़ते, लेकिन स्वतः जो है अनेक नहीं। स्वतः तो एक ही है, चैतन्य रूप है, सर्वत्र है, सभी शरीरों में है, सर्वत्र पूरे संसार में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो कि ईशावास्य में देख लिया हम लोगों ने। ईशावास्यम इदं सर्वम वहाँ पे बताया गया। तो इति शब्दादिभि स रूपाणि प्रतिसिद्ध्यन्ते, ते मुंडक उपनिषद की इस मंत्र के द्वारा क्या कह दिया कि उसमें शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं। तो शब्दादि के सहित सभी रूपों का, सभी आकारों का निषेध कर दिया। नाम और रूप, रूप यानी आकार, नाम यानी शब्द जो है, कोई शब्द की गति नहीं और कोई जो है आकार नहीं, सबका प्रतिषेध कर दिया गया, निर्विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया। टीका में देखिए नीचे से दूसरी पंक्ति, न स्वतो रूपम अस्ति ब्रह्मण इति उक्तम, ब्रह्म का स्वतः जो है अनेक रूप नहीं है, ऐसा कहा गया। इति उक्तम तद आक्षिपति, अब उसका आक्षेप कर रहे हैं। बोले ऐसी बात कैसी कर रहे हो आप। देखिए भाष्य में, ननु येनैव धर्मेण यद रूप्यते तदेव तस्य स्वरूपम, जिस धर्म के द्वारा जिसका निरूपण किया जाता है वही उसका स्वरूप होता है। जिस धर्म से जो है जैसे कह दिया जाए वह बिल्डिंग संगमरमर पत्थर की बनी हुई है, यह रेशम का कपड़ा है, तो रेशम हटा लोगे कपड़ा थोड़ी रहेगा। कपड़ा रेशम का बना हुआ है तो रेशम का कपड़ा। घट मिट्टी से बना है, उसका स्वरूप हो गया। तो मतलब जिस धर्म के द्वारा जिसका निरूपण किया जाता है तदेव तस्य स्वरूपम, वही उसका स्वरूप होता है। इति ब्रह्मणोपि येन विशेषणेन निरूपणम, इस तरह से ब्रह्म का भी जिस विशेषण के द्वारा निरूपण होता है तदेव तस्य रूपम स्यात्, वही उसका रूप हो। जिस विशेषण से अन्यत्र निरूपण करते हैं वही उसका स्वरूप होता है। तो ब्रह्म का जिस भी विशेषण के द्वारा निरूपण होगा वही उसका रूप हो जाए। इसलिए ब्रह्म का कोई रूप नहीं, कोई शब्द नहीं, ऐसा कैसे कहोगे। अतः उच्यते, देखो इसीलिए 5 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, बहुत अच्छी बात। अतः उच्यते कथम ब्रह्मणो रूपम नास्ति इति मया आक्षिप्यते इति यावत्, ब्रह्म का रूप कैसे नहीं है, ये मेरे द्वारा इसीलिए आक्षेप किया जा रहा है। ब्रह्म का रूप मानना चाहिए। तब यहाँ कह रहे इसलिए अतः उच्च, इसलिए बोल रहे हैं अतः इसलिए अब कहा जाता है। तब बताते हैं, टीका में देखिए, केन तर्हि विशेषण ब्रह्मणो निरूपणम। अच्छा, अतः उच्यते मतलब इसीलिए मेरे द्वारा आक्षेप किया जा रहा है। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, इसलिए वो आक्षेप कर रहा है। अतः उच्यते मतलब आक्षेप्यते, इसीलिए आक्षेप किया जा रहा है। अब टीका में देख, केन तर्हि विशेषेण ब्रह्मणो निरूपण, किस विशेषण के द्वारा, किस विशेष के द्वारा ब्रह्म का निरूपण होता है, जरा बताओ। इत्याकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने बता रहे हैं कि चैतन्य रूपेण, चैतन्य रूप के द्वारा उसका निरूपण होता है ब्रह्म का। इत्यास चैतन्यम, भाष्य में देखिए अंतिम पंक्ति, चैतन्यं पृथिव्यादीनाम अन्यतमस्य, जो चैतन्य है पृथिव्यादीनाम अन्यतमस्य सर्वेषां विपरिणतां वा धर्मो न भवति। देखिए चार्वाक क्या मानते हैं, चार्वाकवादी मानते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु ये चारों भूतों के संयोग से चेतनता उत्पन्न हो जाती है। चारों भूतों के विलक्षण संयोग से वह
चेतन उत्पन्न हो जाता है, चेतनता उत्पन्न हो जाती है। जैसे चूना और कत्था मिलाने से लालिमा आ जाती है, ऐसे चार भूतों के एक विशेष संयोग से, हर जगह नहीं होगा, एक विशेष संयोग से, तो वही जो है विशेष संयोग से वो चैतन्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा वो चार्वाक मानते हैं। तो यहाँ बता रहे कि नहीं, वह जो है चैतन्यम पृथिव्यादीनाम अन्यतमस्य सर्वेषां विपरिणतां वा धर्मो न भवति। चैतन्य पृथ्वी आदि एक एक का भी धर्म नहीं, न तो पृथ्वी में चैतन्य है, न जल में चैतन्य है, न वायु में चैतन्य है, न तेज में चैतन्य है, अथवा चारों मिल करके जो परिणत हुए हैं शरीर आदि रूप से, तो उनका भी धर्म नहीं है। देखो टीका में दे रहे, भूतानाम समस्तानाम व्यस्तानाम व देहाकार परिणतानाम चैतन्यम धर्मो न भवति। जो भूत समस्त यानी मिल करके और व्यस्त यानी अलग अलग, तो भूत जो चारों भूत है इनका देहाकार रूप, देह रूप से जो परिणत हुए चैतन्य, उनका धर्म नहीं हो सकता। तिथि बहिरनुपलम्भा, क्यों? क्योंकि जो है बाहर उनकी उपलब्धि नहीं होती है। तद्धर्मत्वे रूपादिवत तत्साधकत्वा भाव प्रसंगाच। अगर वह चैतन्य भूतों का धर्म होता तब वह चैतन्य भूतों की सिद्धि नहीं कर पाता। देखो चैतन्य के द्वारा ही जड़ पदार्थ की सिद्धि होती है। जैसे घट का जो रूप है, तो रूप घट का धर्म है, उस घट के रूप के द्वारा घट का प्रकाशन नहीं होता। घट को जानने वाला कोई चेतन मानना पड़ेगा। तो जैसे घट का धर्म है घट का रूप, वह घट का रूप घट का प्रकाशन नहीं कर पाता। ऐसे ही अगर चैतन्य को भूतों का रूप मानोगे, भूतों का गुण मानोगे, तब तो चैतन्य के द्वारा भूतों का प्रकाशन नहीं हो पाएगा। देखो वही बात बता रहे, तद्धर्मत्व भूतों का धर्म होगा चैतन्य, तो रूपादिवत, जैसे रूपादि भूतों के प्रकाशक नहीं, साधक नहीं होते, उनकी सिद्धि नहीं कर पाते, ज्ञापक नहीं होते, ज्ञानजनक नहीं होते, इसलिए तत्साधकत्वा भाव प्रसंगाच्य, उनके साधकत्व के अभाव की प्रसक्ति होगी। मतलब चैतन्य तब तो भूतों की सिद्धि उसके नहीं कर पाएगा, उसका ज्ञान नहीं करा पाएंगे, लेकिन चैतन्य के द्वारा ही सभी पदार्थों का ज्ञान होता है। इसलिए चैतन्य भूतों का धर्म नहीं है। आगे भाष्य में देखिए, तथा श्रोत्रादीनाम अंतःकरणस्य च धर्मो न भवति। इसी प्रकार श्रोत्रादि इंद्रियों का भी धर्म नहीं है और अंतःकरण का भी धर्म नहीं। इति ब्रह्मणो रूपम, तो इस तरह से पारिशेष्य न्याय, इसको कहते हैं पारिशेष्य न्याय। पारिशेष्य न्याय मतलब जैसे तीन किसी राजा के जो है दो पुत्र है, एक जो है बड़ा पुत्र थोड़ा जो है उसका दिमाग ठीक नहीं है, तो जो है प्रसक्त यानी राजा उत्तराधिकारी बनाना है, तो बड़ा पुत्र जो है प्राप्त हो रहा था उत्तराधिकारी रूप से, लेकिन वो ठीक नहीं है, उसकी बुद्धि सही नहीं है, तो प्रसक्त का वो जो है प्रतिषेध, और तीसरा कोई है नहीं, तो बच गया जो छोटा लड़का। राजा के दो पुत्र हैं, पहले उत्तराधिकारी रूप से प्राप्त हो रहा था बड़ा पुत्र, उसका निषेध कर दिए क्योंकि उसकी बुद्धि मंद बुद्धि है, और तीसरा कोई है नहीं, तो कौन बच गया? जो द्वितीय। इसी प्रकार जो ये जड़ जितने हैं, जितने भी भूत है और भूतों के कार्य श्रोत्रादि हैं, ये प्राप्त हो रहे थे, तो चैतन्य किसका धर्म है? भूतों का धर्म। भूतों का धर्म तो हो नहीं सकता, अगर भूतों का धर्म होगा तो भूतों की सिद्धि नहीं कर पाएगा। और दूसरा कौन है? ब्रह्म। और तीसरा तो कोई है नहीं,
तो अगर भूतों का धर्म नहीं है तो ब्रह्म का ही धर्म चैतन्य को मानना पड़ेगा। ये है पारिशेष्य न्याय। उसके लिए एक पंक्ति आती है, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगा शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेष। जो प्रसक्त था, प्राप्त हो रहा, तो उसका निषेध कर दिए, तीसरा कोई है नहीं, तो जो बच गया उसी में कार्य को जान लेना। जड़ का धर्म ऐसा प्राप्त हो रहा था, जड़ का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जड़ का धर्म होगा तो वह जड़ की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। और दूसरा बच गए ब्रह्म, तीसरा तो कोई है नहीं, इसलिए ब्रह्म का ही चैतन्य धर्म है। इसलिए प्रथम पंक्ति में दे दी, इति ब्रह्मणो रूपम इति। इस तरह से चैतन्य किसका रूप है? ब्रह्म का स्वरूप है। टीका में देख लेनी, देखिए द्वितीय पंक्ति, तथा श्रोत्रादीनाम अपि भौतिकत्वा विशेषा। श्रोत्रादि इंद्रिय भी भूतों का कार्य रूप है, भौतिकत्व उनमें भी समान है, वो भी भूतों के कार्य है। इसलिए चैतन्यम धर्मो न भवति। जैसे पृथ्वी आदि का चैतन्य धर्म नहीं है, शरीर आदि का नहीं है, वैसे श्रोत्रादि इंद्रियों का भी धर्म नहीं, क्योंकि ये भी पांचों भूतों से ही, ये भूतों से ही बने हुए। तो इति पारिशेष्यात्, इति पारिशेष्या भाव, इति पारिशेष्यात् स्वतंत्र चैतन्यम ब्रह्मणो रूपम। इस तरह से पारिशेष्य न्याय से जो स्वतंत्र चैतन्य है, देखो पारिशेष्य न्याय 4 नंबर टिप्पणी में दे दी। जिसको विशेष जिज्ञासा हो तो 4 नंबर टिप्पणी में आप देख सकते हो, पारिशेष्य न्याय दिया गया है। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगा शिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेष। तस्मात् उस पारिशेष्य न्याय से प्रसक्त है देह इंद्रियादि का धर्म रूप से, वो उनका प्रतिषेध हो गया, अन्यत्र तीसरा कोई है नहीं, तो बच गया ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म का ही धर्म है चैतन्य। तो मतलब देहादि का अधीन नहीं, स्वतंत्र जो चैतन्य है वही ब्रह्म का रूप है। तत्र श्रुति सम्मति माह, चैतन्य ब्रह्म का स्वरूप है, इसमें श्रुति की सम्मति दिखा रहे हैं। तथा चोक्तम इति, भाष्य में देखिए, तथा चोक्तम विज्ञानम आनंदं ब्रह्म, विज्ञान घन एव, वह विज्ञान स्वरूप है, चेतन रूप है, चैतन्य उसका स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसा ब्रह्म, व्यापक तत्व ब्रह्म। विज्ञान घन एव, वह विज्ञान ही विज्ञान स्वरूप है, विज्ञान का घन है। देखिए घन शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे हम लोग सामने घट को देखे, अंतःकरण रूपी उपाधि से विशिष्ट होकर के हम घट के हो गए दृष्टा, मतलब देखने वाले, प्रमाता, जानने वाले। घट हो गया दृश्य। और कैसे जानेंगे घट को? घटाकार वृत्ति के द्वारा घट को जानेंगे। तो 3 बातें हो गई, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। आप हो गए ज्ञाता, अंतःकरण विशिष्ट होकर के ज्ञाता हो गए। सामने जो घट रखा हुआ वह ज्ञेय है। और कैसे जान रहे हो? एक वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति के माध्यम से उसी को ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, जहाँ ये त्रिपुटी है उसे विज्ञान घन नहीं कहते, किंतु जहाँ त्रिपुटी का भाव है, ज्ञान स्वरूप ही है, वहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इत्यादि त्रिपुटी है ही नहीं। वह केवल ज्ञान स्वरूप, सबका प्रकाशन करने वाला, प्रकाश रूप है, ज्ञान स्वरूप है। और पूरा अन्य सभी पदार्थ उसमें कल्पित है, क्योंकि वह अधिष्ठान पूरे संसार का अधिष्ठान है। तो चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता ज्ञान के रूपी त्रिपुटी नहीं है, इसलिए वह विज्ञान घन, इसलिए विज्ञान घन कहा जाता है परमात्मा को, आत्मा को। सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य स्वरूप है, सत्य मतलब तीनों कालों में रहने वाला, ज्ञान स्वरूप है, जड़ नहीं, चेतन है, अनंत है, किसी भी प्रकार के परिच्छेद से रहित। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप वही ब्रह्म है। तो इति च ब्रह्मणो रूपम निर्दिष्टम श्रुतिषु, इस तरह से श्रुतियों में ब्रह्म के स्वरूप का निर्देश किया गया है। ऐसा, हाँ जी बोलिए। जो जड़ है,
वो देखो तत्साधकत्वाभाव प्रसंगाच्य, प्रथम पंक्ति में टीका में दे दी। मतलब साधकत्वाभाव प्रसंग ये दे दिए कि चैतन्य के द्वारा घट आदि पदार्थों की सिद्धि होती है। अगर चैतन्य घट का धर्म हो गया, जैसे घट का रूप घट का धर्म है, तो रूप के द्वारा घट का प्रकाशन होता है क्या? रूप भी जड़ है, घट भी जड़ है, तो रूप जड़ होने की वजह से घट का प्रकाशन नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर चैतन्य घट का धर्म होता, जैसे रूप घट का धर्म है, वह उसका प्रकाशन नहीं कर सकता। तो चैतन्य भी अगर घट का धर्म होता तो चैतन्य के द्वारा घट का प्रकाशन नहीं होता, ये आपत्ति आती। इसलिए चैतन्य घट का धर्म नहीं हो सकता। जैसे घट का रूप, घट का रस, घट का गंध, वो भी जड़ है, वो भी मतलब उसका धर्म होने, उसके धर्म है, उसका प्रकाशन नहीं कर पाते। तो चैतन्य भी अगर घट का धर्म होता तो घट का प्रकाशन नहीं कर पाता। ठीक है, हाँ देखिए आगे देख लीजिए। हाँ तथापि, हाँ आगे भाष्य में देखिए आगे, सत्यम एवं, पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक कहते हो, चलो ठीक है आपकी बात सही है, चैतन्य ब्रह्म का रूप है। तथापि तदंतःकरण देहेंद्रिय उपाधि द्वारा एवं द्वारेण एवं विज्ञानादि शब्द निर्दिश्यते। अच्छा, ये मतलब ये आया था, ये तो पूर्व पक्षी कह रहा था कि उसका रूप है, इसके द्वारा किया जाएगा। तो सत्यम एवं तथापि तदंतःकरण देहेन्द्रियोपाधि द्वारेण एवं विज्ञानादि शब्द निर्दिश्यते तद अनुकारित्वात् देहादि वृद्धि संकोच छेदादिषु नाशेषु च न स्वतः। तो यहाँ पे देखिए, ये बता रहा था, पूर्व पक्षी ने शंका किया था उसका धर्म हो। तो यहाँ पे देखिए, अब ये सिद्धांती जवाब दे रहा है, सत्यमेव के द्वारा ये सिद्धांती जवाब दे रहा है। बोले वो पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि चैतन्य उसका धर्म अलग से मानो, उसका रूप है। तो यहाँ सिद्धांती कह रहा है सत्यम एवं, ठीक कहते हो, चैतन्य ब्रह्म का रूप है। तथापि तदंतःकरण देहेन्द्रिय उपाधि द्वारेण एवं विज्ञानादि शब्द निर्दिश्यते। वह जो ब्रह्म है अंतःकरण देहेन्द्रिय आदि उपाधियों के द्वारा, अंतःकरण आदि ये सब क्या है? आत्मा के उपाधि है। इन उपाधियों के द्वारा ही विज्ञान आदि शब्द निर्दिश्यते, विज्ञान आदि शब्दों से निर्दिष्ट होते हैं, निर्देश किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तदनुकारित्वात् देहादि वृद्धि संकोच छेदादिषु नाशेषु न स्वतः। अब अच्छा, इसको पहले टीका में देख लीजिए, इसके बाद इसके ऊपर टीका है, तृतीय पंक्ति देखिए, सत्यम एवं। हाँ जी, ये आप विज्ञान घन का कोई उदाहरण दे रहे थे, वो छूट गया। नहीं, विज्ञान घन को वही बताया कि त्रिपुटी जहाँ हो, जहाँ त्रिपुटी रहेगी तो मतलब उसको विज्ञान घन नहीं कहते। जहाँ त्रिपुटी नहीं हो के केवल ज्ञान स्वरूप हो, उसे विज्ञान घन कहते हैं। टीका में देखिए आगे, सत्यम एवं चैतन्यम पारमार्थिकम ब्रह्म रूपम। ठीक कहते हो कि चैतन्य जो है पारमार्थिक ब्रह्म का स्वरूप है। तथापि अच्छा, पारमार्थिक ब्रह्म श्रुति तात्पर्य गम्यम, श्रुति तात्पर्य के का गम्य, श्रुति के द्वारा तात्पर्य रूप से उसका कथन किया जा रहा है। चैतन्य ब्रह्म का पारमार्थिक रूप है। तथापि यदुक्तम ब्रह्मणो रूपम कथम नास्ति इति। तो जो तुमने कहा कि ब्रह्म का रूप है, क्यों नहीं है भाई? श्रुति तात्पर्य गम्य है तो ब्रह्म का रूप क्यों नहीं है? इति तदुपाधि द्वारेण एव ब्रह्मणा शब्देन निरूपणम निर्देशनम न स्वतः। इसलिए उस उपाधि को लेकर के ब्रह्म का शब्द के द्वारा निरूपण, यानी विज्ञान आदि शब्दों के द्वारा निर्देश किया गया, निरूपण किया गया, न स्वतः
स्वतः तो निरूपण नहीं, निरुपाधिक में ऐसे तो निरूपण नहीं हुआ है। इति अभिप्रेत्य, इस ऐसा जो है इसी अभिप्राय से, इसी बात को ध्यान में रख करके अंतःकरणाद्य अभिव्यक्तिम उपलभ्य ही यद्युपाद्य अभिव्यक्ति निमित्तम चैतन्यम तद ब्रह्म इति निर्देश्यते इत्यर्थ। अंतःकरण आदि अभिव्यक्तिम उपलभ्य, तो मतलब क्या है कि अंतःकरण आदि में जो सुख आदि का प्रकाश हो रहा है तो उसका निमित्त कौन है? अंतःकरण का जो धर्म है सुख दुख आदि, इनका प्रकाशन करने वाला वो चैतन्य है। तो अंतःकरणादि अभिव्यक्तिम उपलभ्य, अंतःकरण आदि की अभिव्यक्ति जो उसके धर्म आदि है उसकी अभिव्यक्ति को देखो 7 नंबर टिप्पणी में दे दिए। ब्रह्मणस् चैतन्य निर्देशस्य उपाधि द्वारकत्वम स्फुटयना, ब्रह्म में जो चैतन्य शब्द का निर्देश कर रहे हैं वो स्वरूपतः ऐसा निर्देश नहीं बल्कि उपाधि के द्वारा निर्देश होता है। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि अंतःकरणित अंतःकरणादि नाम अभिव्यक्तिर्भानम। तो यहाँ पे अंतःकरण आदि की अभिव्यक्ति जो भान है उसको उपलब्धि होती है, अंतःकरण का उसके सुख दुख आदि का हमें भान होता है। तो जो उपलब्धि यद उपाध्य अभिव्यक्ति निमित्तम चैतन्यम, हाँ, तो जिस जो है उपाधि की अभिव्यक्ति का निमित्त चैतन्य है तद ब्रह्म इति निर्देश्यते, वही ब्रह्म है ऐसा निर्देश किया जाता है इत्यर्थ। ननु उपाधिरुपहित संबद्धो भवति चैतन्यस्य तु असंगस्य कथम देहादिरुपाधि। तब यहाँ पे शंका कर रहे कि भाई उपाधि तो उपहित से संबद्ध होती है, जैसे जपा कुसुम है स्फटिक के साथ संबद्ध होगी तभी जाके स्फटिक में लालिमा आदि दिखाई पड़ेगी। चैतन्य से तु असंग से कथम देहादि उपाधि, चैतन्य जो असंग है उसका देहादि उपाधि कैसे हो सकती है? इत्याशंका, ऐसी आशंका का उत्थापन करके इसका समाधान दे रहे हैं। उपाधि इसलिए है, देहादि चैतन्य की उपाधि कैसे होंगे तो इसको बता रहे हैं। तद अनुकारित्वात् देहादि वृद्धि संकोच छेदादिषु नाशेषु च। देखो देहादि की वृद्धि हो गई, शरीर अगर मोटा तगड़ा हो गया स्वस्थ है तो व्यक्ति क्या मानेगा? मैं ही स्वस्थ हूँ। शरीर का नाश को सोच करके मेरा ही नाश हो जाएगा, आत्मा का ही नाश मान लेता है। तो देहादि वृद्धि संकोच छेदन आदि को लेकर के, नाश आदि को लेकर के इसका भी नाश माना जाता है। आत्मा का भी नाश ऐसा मान लेते हैं, अज्ञान से मान लेते हैं। तीसरी न स्वतः, तो स्वतः जो है ऐसा नहीं है, उपाधि को लेकर के ऐसा प्रयोग होता है। देखिए टीका में दे रहे यथा जले कंपमाने सविता प्रकंपता इव, जैसे जल के हिलने पर जल में प्रतिबिंबित सविता जो सूर्य है वह भी हिलता हुआ सा मालूम पड़ता है। भिद्यमाने भिद्यते इव, जल का भेदन होने पर, जल का नाश होने पर ये मालूम पड़ेगा कि सूर्य भी नष्ट हो गया। इति मिथ्या तद्धर्म भागित्वात् सवितुर जलम उपाधि रुच्यते। मिथ्या जो जल के धर्म है उसका भागी बन रहा है सविता, इसलिए सविता के लिए यानी सूर्य के लिए क्या कह देते? जल उपाधि है। न तो संबंधात, संबंध तो नहीं होता क्योंकि दोनों बहुत दूर है। अच्छा, यहाँ देखिए प्रसंग क्या चल रहा है कि पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि चैतन्य ब्रह्म का धर्म है, क्योंकि प्रसंग यही समझना चाहिए, क्योंकि जड़ का वो धर्म हो नहीं सकता है तो ब्रह्म का धर्म है, ऐसा जो है पूर्व पक्षी ने कहा। मूल में जो आया 2-3 पंक्ति भाष्य ऊपर पेज नंबर 54 पे, तो यहाँ तक ये बताया कि जो है तृतीय पंक्ति सत्यमेव से पहले तक पूर्व पक्षी आया है। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जो चैतन्य है जड़ का धर्म नहीं है,
शरीर का धर्म नहीं है, इंद्रियों का धर्म नहीं है, इसलिए पारिशेष्य न्याय से चैतन्य ब्रह्म का धर्म है। तो वेदांत मतलब सिद्धांति यहाँ ये कह रहा है कि चलो ठीक है, मानते हैं चैतन्य शरीर इंद्रिय आदि का धर्म नहीं है, ब्रह्म का धर्म है। फिर भी वह जो है इन शरीर इंद्रिय आदि उपाधि को लेकर के ही ब्रह्म विज्ञान आदि शब्दों के द्वारा निर्देश किया जाता है, क्योंकि इन उपाधियों को लेकर के ही, यानी देहादि की वृद्धि संकोच आदि को लेकर के ही चैतन्य में भी वृद्धि संकोच आदि का भान होता है। अब इस बात को टीका में दिखा रहे हैं कि यथा जले कंपमाने, जैसे जल के कंपित होने पर सूर्य कंपित होता हुआ सा मालूम पड़ता है, और जल के नष्ट होने पर क्या मालूम पड़ेगा कि सूर्य भी नष्ट हो रहा है। तो इस तरह से मिथ्या जो जल के धर्मों का भागी, जल का धर्म सूर्य में नहीं हो सकता, किंतु सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है, और एक नियम होता है उपाधेय प्रतिबिंब पक्षपातित्व, उपाधि के गुण धर्म गुण दोष प्रतिबिंब में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मिथ्या जल के धर्मों का भागी होने से उस सूर्य का के लिए जल हो गया उपाधि। तो अब यहाँ शंका थी कि भाई ये दोनों का संबंध तो है नहीं, तो संबंध नहीं, उपाधि कैसे बना? तो बोले बस वही प्रतिबिंबित होकर के जो जल के धर्म सविता में दिख रहे हैं, इसी वजह से उपाधि कह देंगे। वास्तव में संबंध नहीं, क्योंकि न तो संबंधात, क्यों? दूरस्थयो संयोगादि अयोगादि, जो दूर दूर में स्थित है, सविता कितना दूर स्थित है और जल यहाँ पे है, दोनों में संयोग आदि अयोगादि, संयोग संबंध नहीं हो सकता, समवाय संबंध नहीं हो सकता, अन्य संबंध नहीं हो सकता। इस तरह से उसमें प्रतिबिंबित होकर के जो जल के धर्म सूर्य में मालूम पड़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको उपाधि कहते हैं। देखो उपाधि शब्द का मतलब है तो उप सामीप्येन स्वधर्मान आधत्ते इति उपाधि, जो समीप वाले में समीप होने से अपने धर्मों को दूसरे में डाल दे, उसे कहते उपाधि। तो जल के धर्म सूर्य में दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए उपाधि हो गया। तद्वत् देहादेर वृद्धि संकोच छेदादिषु नासेषु दाहादिषु नासेषु, इसी प्रकार शरीर आदि के वृद्धि होने पर, संकोच होने पर, छेद यानी छेदन काटे जाने पर, दाहादिषु शरीर को जलाने पर, नाश करने पर, चैतन्य से मिथ्या देह धर्म भागित्वात्, चैतन्य में भी ये सब धर्म मिथ्या के मिथ्या जो शरीर के धर्म है, वृद्धि संकोच, शरीर बढ़ गया, शरीर स्वस्थ है तो उसे लगेगा मैं ही स्वस्थ हूँ, आत्मा ही स्वस्थ है। शरीर का नाश होगा तो सोचेगा आत्मा ही नष्ट हो गया, शरीर को जलाया जाने पे सोचेगा आत्मा ही मैं ही जल रहा हूँ, आत्मा ही जल रहा है। इस तरह से जो मिथ्या शरीर के धर्मों का भागी होने से देहादि उस चैतन्य के लिए उपाधि हो गए, इसलिए चैतन्य से मिथ्या देह धर्म भागित्वा देहादेर उपाधित्वम अविधीयते इत्यर्थ, इसलिए वह उपाधि हो गया। ननु न स्वतः चैतन्यतया निरूप्यते ब्रह्म कथम तरी तद अनुभव, इसलिए जो उपाधि को लेकर के चैतन्य के द्वारा निरूपित हुआ ब्रह्म, ब्रह्म का स्वतः निरूपण नहीं कर सकते, उपाधि के द्वारा ये निरूपित हो रहा है, मतलब चैतन्य के द्वारा निरूपित हो रहा है ब्रह्म। तो कथम तरी तद अनुभव, फिर निरूपाधिक ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा, अनुभव कैसे करेंगे? इत्याशंक्या स्वतस्तु, तो इसलिए बात को अब दिखा रहे, स्वतः जो है निरूपाधिक ब्रह्म का कैसे अनुभव होगा, भाष्य में दे रहे, स्वतस्तु अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इति स्थितम भवत। स्वतः जो है स्वाभाविक रूप से तो ब्रह्म कैसा है, विजानताम अविज्ञातम, जानने वालों के लिए ब्रह्म अविज्ञात है, मतलब विषयत्वेन कभी ज्ञात नहीं हो सकता, विषय रूप से जानोगे जिसे वह ब्रह्म नहीं है। अविज्ञातम, अविज्ञातम विजानता,
जानने वालों के लिए अविज्ञात है, और विज्ञातम अविजानतम, और जो नहीं जानने वाले हैं उनके लिए विज्ञात है। नहीं जानने वाले क्या है, वो कहेंगे विषय बना के जान रहे हैं। अच्छा, नहीं जानने वाले के लिए विज्ञात हो गया। तो जो नहीं जानने वाले हैं, हाँ, तो विज्ञातम अविज्ञातम, अच्छा, स्वतस्तु अविज्ञातम विजानतम, जानने वालों के लिए अविज्ञात है, मतलब जो, अच्छा यहाँ उल्टा बता दिया कि जो जानने वाले, जो कह रहे मैं जानता हूँ, उनके लिए ब्रह्म विज्ञात नहीं है, क्योंकि वो लोग विषय बना के जान रहे, इसलिए अविज्ञात हो गया। और जो नहीं जानने वाले हैं, यानी जो विषय बना के नहीं जानते हैं, फिर कैसे जानेंगे? स्वरूपत्वेन जानते हैं। विषय बना के नहीं जानते हैं, उनके लिए ब्रह्म हो गए विज्ञात, यानी वास्तव में वही जानते हैं जो ब्रह्म को विषय बना के नहीं जानते। तो स्वतः जो है ब्रह्म का इस तरह से अनुभव होगा। देखिए टीका में दे रहे अंतिम पंक्ति, अविषयतया एवं विषयानुरक्त अनुपरक्त चित् स्फुरणम ब्रह्मानुभव। अविषयत्वेन, विषय बना के नहीं, विषयानुपरक्त चित् स्फुरणम, विषय से जो असंबद्ध चैतन्य का स्फुरण, यही ब्रह्म का अनुभव है। और इस बात को आप देख सकते हैं पंचदशी के प्रथम अध्याय में भी सिद्ध किए हैं। वहाँ पे बताए शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरी पृथक ततो विभक्ता तत्संविद एक रूप्यात्म भिद्यते। शब्द स्पर्श आदि जो विषय है, जागृत अवस्था में शब्द का ज्ञान हुआ, रूप का ज्ञान हुआ, रस का ज्ञान हुआ, तो जरा ये विचार करिए कि ज्ञान बदल रहा है कि विषय बदल रहे हैं? ज्ञान तो एक रस है, चैतन्य रूपी जो ज्ञान है वह एक रस है, विषय ही बदलते जा रहे हैं। जैसे लाइट के प्रकाश में घट ला के रख दोगे तो घट दिखाई पड़ेगा, और दूसरे कोई दंड ला के रख दो तो दंड दिखाई पड़ेगा। ऐसे पूरे जो दिन में विषय बदल रहे, ज्ञान जो एक रस, ज्ञान एक रस है, वह नहीं बदल रहा है। जो चैतन्य स्वरूप ज्ञान है वह नहीं बदलने वाला है। इसी प्रकार पूरे रात्रि में, स्वप्नावस्था में, जागृत अवस्था में, सब एक दिन में जितना भी ज्ञान हो रहा है, सब में विषय ही बदल रहा है, ज्ञान नहीं बदल रहा। एक दिन में घटा लिए, एक हफ्ता, एक सप्ताह में, एक पक्ष में, एक मास में, एक वर्ष में, तो मासाब्द युग कल्पेशु गतागम्य स्वनेकधा नो देती नास्तमय मित एका संविदेशा स्वयं प्रभा। मास, युग, कल्प, इन सभी जगह पे, सभी कालों में यह जो स्वयं संवित है ज्ञान स्वरूप आत्मा एक ही है। वह न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। तो बस यही बात यहाँ दिखा रहे, अविषयतया एवं विषयानुपरक्त चित् स्फुरणम, विषय से जो असंबद्ध है चैतन्य आत्मा, उसका अविषय रूप से जो स्फुरण होना, वही ब्रह्म का अनुभव है। इस तरह से ये ब्रह्म का अनुभव हो गया। भाष्य में देखिए आगे, हाँ आगे देखिए, हाँ जी, हाँ हाँ वही अभिजानता, मतलब जो विषयत्व नहीं जान रहा है उसी के लिए ब्रह्म विज्ञात है। तो कहने का मतलब है जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति हुई उसी को भी, हाँ विज्ञात है। नहीं, उसको विज्ञात है मतलब वो विषय करके नहीं जाना ना, स्वरूपत्व ने जानेंगे। तो ब्रह्माकार वृत्ति क्या बोल रहे हैं? हाँ ब्रह्माकार वृत्ति होगी कि हम अस्मि परम ब्रह्म, तो वो वही जानते हैं। और जो जानने वाले हैं, मतलब विषय करके जानने वाले हैं, उनके लिए अविज्ञात हो गया। आगे देखिए भाष्य में, तो इस दे दी स्वतस्तु अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इति स्थितम भविष्यति। इति स्थितम यानी निश्चितम भविष्यति, ऐसा निश्चित होता है। यदस्य ब्रह्मणो रूपम, अच्छा तर्कतः, यदस्य ब्रह्मणो रूपम इति पूर्वेण संबंध। यहाँ जो आचार्य ने शिष्य को कहा कि अगर तुम सुवेद करके जानते हो, अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, विषय बना के जान लिया हूँ, तब तो तुमने नहीं जाना है। कहाँ नहीं जाना? आध्यात्मिक रूप को, शरीर आदि में उस ब्रह्म के रूप को ठीक नहीं जाना।
इसी प्रकार देवता आदि उपाधियों में भी जो ब्रह्म का रूप है उसको भी तुमने ठीक नहीं जाना, क्योंकि विषय बना के जाना है। देखिए बता रहे हैं, यदस्य ब्रह्मणो रूपम इति पूर्वेण संबंध, जो मेरे द्वारा विवक्षित ब्रह्म का रूप है उसको तुमने ठीक नहीं जाना। पूर्व के साथ दहरमेवापि नूनम, ये सब उसके साथ संबंध कर लेना। न केवल अध्यात्मोपाधि परिचिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम त्वम अल्पम वेत्था, केवल अध्यात्म उपाधि से परिचिन्न यानी शरीर के भीतर इस ब्रह्म के स्वरूप को तुमने अल्प जाना, ऐसी बात नहीं। केवल यहीं पे अल्प जाना ऐसी बात नहीं, अधिदैव में भी तुमने ठीक नहीं जाना। यद्यपि अधिदैवत उपाधि परिचिन्न से, यद अधिदैवत हिरण्यगर्भ समष्टि उपाधि, हिरण्यगर्भादि इन उपाधियों से परिचिन्न ब्रह्म का रूप है। यही कह दिए देवेशु, अधिदेव में भी। त्वम तदपि नूनम दहरमेव वेत्था, उसको भी तुमने निश्चित रूप से अल्प ही जाना है, क्योंकि तुमने विषय बना करके जाना। इति मन्ये, ऐसा मैं मानता हूँ, आचार्य बता रहे शिष्य को। यद अध्यात्मम यद अधिदैवम तदपि च, तो बोले उसको जो दोनों जगह पे जाना हो। अच्छा देखिए भाष्य में, यद अध्यात्मम, भाष्य में पेज नंबर 56 तृतीय पंक्ति, यद अध्यात्मम यदि दैवम तदपि च देवेषु उपाधि परिच्छिन्नत्वात् दहरत्वात् न निवर्तते, जो अध्यात्म में है शरीर आदि में, और यद अधिदैवम जो समष्टि हिरण्यगर्भ आदि उपाधियों में है, तदपि च देवेषु उपाधि परिच्छिन्नत्वात्, तो देवताओं में भी जो तुम रूप को जान रहे हो, उपाधि से परिच्छिन्न रूप को जान रहे हो, विषय बना के जान रहे हो, इसलिए दहरत्वात् न निवर्तते, अल्पत्व से वह बचेगा नहीं, वहाँ से निवृत्त नहीं हुआ है। वह भी परिच्छिन्न को ही तुमने जाना है, क्योंकि विषय बना के जाना, इसलिए वो भी ठीक नहीं जाने। फिर वास्तव में कैसा रूप है कि जिसको हम विषय बना के नहीं जानेंगे? तो बता रहे, देखिए, यद तो विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम, विध्वस्ता सर्वे उपाधि विशेषा यस्मात्, जिसमें कोई भी उपाधि विशेष नहीं है, सभी उपाधियों से रहित, जैसा कि पहले बता दी, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा, शब्द से रहित, रस से रहित, रूप से रहित, गंध से रहित, जो सभी उपाधि विशेषों से रहित, जो शांतम शांत स्वरूप है, अनंतम 3 प्रकार के परिच्छेद से रहित, एकम अद्वैतम एक अद्वितीय स्वरूप है, भूमाख्यम भूमा संज्ञक है। भूमा संज्ञक जो छांदोग्य में 7वें अध्याय में है, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति तद भूमा, जिस दशा में अपने से भिन्न कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं सुनता, कुछ भी नहीं देखता, वह भूमा तत्व है। तो इस तरह से वो जो व्यापक तत्व भूमा संज्ञक जो नित्यम ब्रह्म, जो सभी उपाधियों से रहित है, न तत्सुवेद्यम इति अभिप्रायः, वह सुवेद्य नहीं है, विषय बना के जानने योग्य नहीं है, इति अभिप्राय। यही कहना चाहते हैं आचार्य शिष्य को। यत एवं, क्योंकि ऐसा है, अथ नु तस्मात् मन्ये, इसीलिए मैं, नु शब्द यहाँ वितर्क अर्थ में, इसलिए मैं मानता हूँ कि अद्यापि मीमांस्यम विचार्यम एव ते तव ब्रह्म, तुम्हारे लिए अब भी ब्रह्म विचारणी ही है, क्योंकि यदि तुमने विषय बना के जाना है तो ठीक नहीं जाना है, इसलिए विचारणी है। एवं आचार्योक्त शिष्य, इस तरह से आचार्य के द्वारा शिष्य जब कह दिया गया, तो शिष्य ने भी समझ गया कि मेरे अंदर कुछ अभी त्रुटि रह गई है, वास्तविकता यही है कि मैं ठीक से अभी नहीं जान पाया, इसलिए वह एकांत उपविष्ट, एकांत में जाकर के बैठ गए मतलब निधिध्यास मनन और निधिध्यासन करने लगे। समाहित सन यथोक्तम आचार्येण,
समाहित होकर के आचार्य के द्वारा जो कहा गया है, आगमम अर्थतो विचार है, आचार्य के द्वारा कहे गए आगम वाक्य को जो पहले बताए थे, हाँ, तद विदिताद अथवा विदिताद अधि, वह विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है, कार्य कारण दोनों से भिन्न है। उस आगम शास्त्र वाक्य को अर्थतो विचार्य, अर्थतः उसका विचार करके कि वास्तव में उसका अर्थ क्या है, और तर्कतस्य निर्धार्य, विचार करने पर भी अन्य प्रमाणों से विरोध होता है। जैसे शास्त्र की बात आप सुने, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आपने शास्त्र की बात को सुना, किंतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध मालूम पड़ेगा कि ब्रह्म सत्य कैसे हो सकता है, ब्रह्म ही सत्य कैसे हो सकता है, जगत मिथ्या क्यों है, जगत तो इतना दिखाई पड़ रहा है, वो भी एक दिन नहीं, बताओ 70-80 साल तक प्रतिदिन व्यक्ति पूरे संसार को देख रहा है और सीधे कह रहे मिथ्या है। इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध का ज्ञान होगा, इसलिए तर्कतस्य निर्धार्य, तत्तर्क से शास्त्रीय युक्तियों से इसका निर्धारण करके स्वानुभवम कृत्वा, वो जो शास्त्र की बात को अपने अनुभव में ला करके, आचार्य सकाशम उपगम्य उवाच, फिर आचार्य के पास जा करके, दोबारा जा करके शिष्य भाव से उपस्थित हो करके, अब उन्हें शिष्य ने कह दिया कि मन्ने हम अथ इदानीं विदितम ब्रह्म इति, बोले अब मैं मानता हूँ कि नहीं, मैंने ब्रह्म को ठीक से जान लिया, विषय बना के नहीं जाना, विदित ब्रह्म को जान लिया मैंने। देखिए टीका में दे रहे तर्कतश्च, जो तर्कतः शब्द आया उसका अर्थ दे रहे, वेद्यत्वे घटादिवद अनात्मत्वादि प्रसंगात, अगर हम विषय बना करके जानेंगे तो जो जो वेद्य होता है, ज्ञान का विषय बनता है, वह अनात्मा होता है, जड़ होता है। अगर वेद्य होगा तो ज्ञान का विषय होगा तो घटादि के समान अनात्मत्वादि प्रसंगात, अनात्मा हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, परिच्छिन्न हो जाएगा, इत्यादि तर्कतः, इत्यादि युक्तियों के द्वारा निर्धारण कर लिया कि आत्मनो वेद्यम ब्रह्म न भवति, स्व के लिए आत्मा का वेद्य ब्रह्म नहीं होता, हमारा वेद्य नहीं, ब्रह्म वेद्य नहीं होगा। जो हमारी आत्मा है ब्रह्म, वह वेद्य नहीं हो सकता। इत्ये न भवति वेद्यम ब्रह्म न भवति, किसी पुस्तक में ब्रह्म शब्द नहीं होगा तो उसको लिख लेना, इत्यादि तर्कतः आत्मनो वेद्यम ब्रह्म न भवति, जो हमारा वेद्य है, आत्मा के लिए वेद्य है, वह ब्रह्म नहीं हो सकता, जो ज्ञान का विषय बन रहा है वह ब्रह्म नहीं हो सकता। इति निर्धार्य, इस तरह से निश्चय कर लिया, निश्चय करके निधिध्यासन करके उसको अपने अंतःकरण में बैठा लिया। इसलिए जो बात निश्चित हो गई उसमें अज्ञान संशयादि अभावे न, अज्ञान भी नहीं और संशय भी नहीं, संशय आदि का भाव होने से स्वानुभवम कृत्वा, अनुभव करके फिर आचार्य के पास जाके बोले कि मैंने उस तत्व को जान लिया है। अब कैसे जाना, क्या किस प्रकार से बताए, इसको अगले मंत्र में आएगा, जिसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां, मा ब्रह्म निराकरोद, निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु, तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।